आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि महाद्वीप से संबंधित है। जैसा कि हम लोग ने एशिया महाद्वीप का डिस्कशन किया, उत्तरी अमेरिका का डिस्कशन किया, अफ्रीका का डिस्कशन किया। आज हम दक्षिण अमेरिका के बारे में देखेंगे दोस्तों, कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम लोग डीपली इसका नॉलेज लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे जो है पहले टॉपिकों को डिस्कशन किया जाता है, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाता है, तो जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में प्रोवाइड कराता है, चाहे वे यूपीएससी के हों, यूपी यूपी ट्रिपल एससी हो, या यूपी पीएससी हो, या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका एक लंबा त्रिभुजाकार महाद्वीप है। चलिए इतना तो आपने जान लिया कि दक्षिण अमेरिका जो है वो क्या है, एक लंबा त्रिभुजाकार महाद्वीप है। चलिए आगे चलते हैं। फिर दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो यह 12 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला है। अगले की बात करें तो भूमध्य रेखा महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। यानी जो भूमध्य रेखा है वो इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, और मकर रेखा लगभग मध्य से होकर गुजरती है। किसके? उत्तरी अमेरिका के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दक्षिण अमेरिका के। अगला पॉइंट है, इसके पतले आकार के कारण भूभाग का एक बड़ा भाग उष्णकटिबंध में है। दक्षिण अमेरिका प्राइम मेरिडियन के पश्चिम में स्थित है, अतः इस महाद्वीप पर किसी भी स्थान पर समय ग्रीनविच मीन टाइम से कुछ घंटे कम या पीछे होगा। बात समझ में आई दोस्तों? इसका जो आकार है वो क्या है, काफ़ी पतला है। इसका भूभाग जो है वो उष्णकटिबंध में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका प्राइम मेरिडियम के पश्चिम में स्थित है। टाइम मेरिडियम जो है वो उसके पश्चिम में स्थित है। इस महाद्वीप पर किसी भी स्थान पर समय ग्रीनविच मीन टाइम से कुछ घंटे कम या पीछे होगा। चलिए आगे देखते हैं। 60 डिग्री मध्याह्न रेखा महाद्वीप को लंबाई में दो भागों में विभाजित करती है। यह उत्तरी अमेरिका की तुलना में पूर्व में अधिक और इसलिए यूरोप में अफ्रीका के करीब है। यानी कि यह उत्तरी अमेरिका की तुलना में पूर्व में अधिक है, अधिक दूरी तक फैला है, इसलिए यूरोप और अफ्रीका के करीब पड़ता है। एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप पड़ता है। बात समझ आ रही है दोस्तों? यानी कि ये जो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए आगे चलते हैं। यह अफ्रीका से 2/3 और भारत से 6 गुना बड़ा है। दक्षिण अमेरिका की तटरेखा बहुत ही कम प्रवेश द्वारों के साथ चिकनी है। सुदूर दक्षिण पश्चिम को छोड़कर जहाँ फियोर्ड और कई छोटे द्वीप हैं। आगे देखते हैं। फियोर्ड पर्वतीय भूमि में समुद्र के गहरे प्रवेश द्वार हैं। दक्षिण अमेरिका के तट पर कुछ बड़े महाद्वीप भी हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों भूमध्य रेखा के पास गैलापागोस की द्वीप समूह और मध्य चिली के पास जुआन फर्नांडीज द्वीप प्रशांत महासागर में है। आगे देखते हैं कि तो टीरा डेल फ्यूगो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। त्रिनिदाद द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला के पास स्थित है। यानी टेरा डेल फ्यूगा क्या है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। त्रिनिदाद द्वीप अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला के पास स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। एंडीज विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये सभी जानते हैं। दक्षिण अमेरिका के 3 दक्षिणी देश अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे एक ऐसा क्षेत्र बनाते हैं जिसे इसके नुकीले आइसक्रीम शंकु जैसे आकार के कारण कभी कभी दक्षिणी शंकु कहा जाता है। ये दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। स्थल देश पराग्वे और बोलीविया है। यानी कि ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, कि दक्षिण अफ्रीका का वो कौन सा देश है, हाँ दक्षिण अमेरिका का वो कौन सा देश है जो स्थलरुद्ध देश है, और वो स्थलरुद्ध देश कौन सा है दोस्तों? पराग्वे और बोलीविया है। और दक्षिण अमेरिका में कुल 14 देश पर शामिल हैं दोस्तों। आइए देखते हैं वो 14 देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में कुल 14 देश हैं। पहला है आपका अर्जेंटीना, दूसरा है बोलीविया, फिर ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ़ॉकलैंड द्वीप समूह जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है, फिर फ्रेंच गुयाना यानी जो फ्रांस में है, गुयाना, पराग्वे, ठीक है, पेरू,
सूरीनाम, उरुग्वे और वेनेजुला। ये 14 देश हैं जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों दक्षिण अमेरिका के प्रमुख भौतिक प्रभाग के बारे में, जो कि मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, कौन कौन से है? एक आपका है प्रशांत तटीय पट्टी, दूसरा है पर्वत श्रृंखला, दूसरा केंद्रीय तराई क्षेत्र, फिर आपका पड़ता है पूर्वी उच्च भूमि। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों पहला है प्रशांत तटीय पट्टी। यह पश्चिम में महासागर और एंडीज के बीच स्थित है। यह अटलांटिक विश्व का सबसे लंबा तटीय मैदान है। अगला क्या है कि अधिकांश स्थानों पर यह लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन कुछ में यह 8 मीटर तक संकीर्ण है। दक्षिण अमेरिका की तटरेखा चिकनी और नियमित है। नदी के मुहाने पर प्रवेश द्वार है, जिनका उपयोग बंदरगाह के रूप में किया जाता है। अगला है महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी तट पर समुद्र के फाड़ या गहरे प्रवेश द्वार हैं, जैसे कि एंडीज पर्वत। बात समझ में आई दोस्तों? यानी कि जो प्रशांत तटीय पट्टी की बात करें तो यह पश्चिम में महासागर और एंडीज के बीच में स्थित है। अटलांटिक विश्व का सबसे लंबा तटीय मैदान है। अधिकांश स्थानों पर यह लगभग 80 किलोमीटर तक चौड़ा है, लेकिन कुछ में यह 8 मीटर तक संकीर्ण है, 8 मीटर तक ही फैला है, सिकुड़ा हुआ है। दक्षिण अमेरिका की तटरेखा चिकनी और नियमित है। नदी के मुहाने पर प्रवेश द्वार है, जिसका उपयोग बंदरगाह के रूप में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्यारे दोस्तों, यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत प्रणाली है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत प्रणाली है और हिमालय के बगल में स्थित है। ठीक है, दूसरा माउंट एकाकागुआ अर्जेंटीना में स्थित विलुप्त ज्वालामुखी है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि अर्जेंटीना में वो कौन सा ज्वालामुखी है जो विलुप्त है। तो वो है प्यारे दोस्तों माउंट एकाकागुआ। चलिए आगे चलते हैं। माउंट ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना का विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वत 7 देशों का हिस्सा वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, बोलीविया, पेरू, चिली और अर्जेंटीना का हिस्सा है। दोस्तों यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि जो एंडीज पर्वत के जो जो 7 देशों का हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा नहीं है। एक अलग ऑप्शन आपको दे सकता है जो इसमें 7 देशों के हिस्सा नहीं है, और ये भी दे सकता है कि एक ऑप्शन इसमें से दे सकता है कि इसमें कौन सा है जो एंडीज पर्वत के 7 देशों का हिस्सा है। तो कौन कौन सा है दोस्तों? आपके वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, बोलीविया है, पेरू है और चिली है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं पर्वत श्रृंखला के बारे में। दोस्तों एंडीज पूरे महाद्वीप में फैला है, जो उत्तर दक्षिण दिशा में पनामा के इस्थमुस से लेकर मैगलन जलडम मरुमत तक फैला हुआ है। अगला क्या कह रहा है कि ये विलित पर्वत प्रणालियों की निरंतर श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के पूरे पश्चिमी तट को कवर करती है। अगला क्या कह रहा है कि एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत एकाकागुआ है, जो 6,962 मीटर यानी कि 22,841 फीट ऊंचा है और अर्जेंटीना चिली सीमा तक फैला हुआ है। आइए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, वे इक्वेडोर और बोलीविया के गिरे हुए अंतर पर्वतीय पठारों के साथ पर्वतमालाओं और गांठों की एक श्रृंखला बनाते हैं। आगे देखते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होने के कारण इस क्षेत्र में कई ज्वालामुखी और अक्सर भूकंप आते रहते हैं। माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बराजो सक्रिय ज्वालामुखी शिखर हैं, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। बात समझ में आ रही दोस्तों? यानी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होने के कारण क्या दक्षिण अमेरिका, इस क्षेत्र में कई ज्वालामुखी आते हैं और अक्सर भूकंप भी आते रहते हैं। माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बराजो एक सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आपका बन सकता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है जो ज्वालामुखी शिखर है दोस्तों? तो वो माउंट चिम्बराजो है, याद रखिएगा। अगला है इंटरमोंटेन पठार के बारे में, तो जो कि बोलीविया पठार में पड़ता है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये एक बोलीविया पठार के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि बोलीविया पठार किस महाद्वीप में है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। अब आगे देखते हैं दोस्तों गुयाना उच्च भूमि के बारे में। प्रचुर मात्रा में वर्षा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सोना, हीरा, लौह भंडार यहाँ पर पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कोरोनी नदी पर एंजल्स झरना है। दोस्तों एंजल्स झरना किस नदी पर स्थित है, ये भी आपका प्रश्न आ सकता है। तो ये कारोनी नदी पर स्थित है और ये झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, याद रहेगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब प्यारे दोस्तों देखते हैं माटो ग्रासो पठार। देखिए शायद ये हट जा रहा है।
तो ये माटो ग्रासो पठार के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो प्राचीन क्षरण पठार, सवाना, मवेशी पालन, सोना और हीरे का भंडार यहाँ पाया जाता है। बारमूसा पठार की बात करें दोस्तों तो अर्धशुष्क पर्णपाती कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं। यानी कि बोर बोरेमा पठार की अगर हम बात करें दोस्तों, बोर बोरेमा पठार की, तो यहाँ पर्णपाती और कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों ब्रजलियाई उच्च भूमि, यानी कि लावा पठार, मीनस गौरेज क्षेत्र, लव और सोने का भंडार यहाँ पाया जाता है। अगला है मध्य तराई क्षेत्र, यानी कि द सेंट्रल लॉ लैंड। तो वे दोनों महान नदियाँ प्रणाली अमेजन, ओरोनिको और पराना पराग्वे द्वारा निर्मित हैं। तराई क्षेत्रों की वनस्पतियों की विशेष नाम दिए गए हैं। ओरोनिको बेसिन में घने उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उत्तरी भाग सवाना घास से ढका एक मैदान है, इसे लानोस कहा जाता है। अगले देखते हैं। अमेजन बेसिन के भूमध्य रेखीय जंगल को सिलवास कहा जाता है दोस्तों, जो एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अमेजन बेसिन की बात की जा रही है, जो भूमध्य रेखीय जंगल को सेलवास कहा जाता है, यानी कि जो अमेजन बेसिन के जो भूमध्य रेखीय जंगल हैं उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सेलवास के नाम से जाना जाता है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। तो पराना पराग्वे के मुहाने के चारों ओर समृद्ध शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। यानी ऐसे समझिए, जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको पंपास कहते हैं। जो भूमध्य रेखीय जंगल को सेलवास कहा जाता है, कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पाए जाते हैं। अगले देखते हैं। तो इन नदियों के स्रोत पर ग्रान चाको नामक एक झाड़ीदार जंगल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्वी उच्च भूमि। तो ये कठोर पुरानी चट्टानों से बने पठार हैं। अमेजन नदी इन्हीं उत्तर में गुयाना हाईलैंड और दक्षिण में ब्रजलाई इंग्लैंड में अलग करती है। बात समझिए दोस्तों, जो अमेजन नदी है उन्हें उत्तर में गुयाना हाईलैंड और दक्षिण में ब्रजलियाई हॉलैंड से अलग करती है। अमेजन नदी उत्तर में गुयाना हाईलैंड से और दक्षिण ब्रजलाई हाईलैंड से अलग करती है। आगे है। वे हवा, बारिश और नदियों के कारण नष्ट हो गए हैं। उनके पूर्वी तट पर खड़ी चट्टानें हैं और मध्य मैदानों की धीरे धीरे ढलान है। ठीक है, जो मध्य मैदान है उनकी धीरे धीरे क्या है? ढलाने हैं। आगे है। ब्रजलियाई हॉलैंड्स के सवाना घास के मैदान कंपोज कहलाते हैं। मध्य तराई क्षेत्र की ओर इस माटो ग्रासो के पठार के रूप में जाना जाता है। पूर्वी उच्च भूमि में अग्नि और रूपांतरित चट्टानें आती हैं। आगे देखते हैं कि जो हाईलैंड्स है दोस्तों उसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र? एक ब्रिजलियाई उच्च भूमि, गुयाना उच्च भूमि और पेंटागोनियन पठार। आइए देखते हैं गुयाना उच्च भूमि के बारे में। तो दोस्तों गुयाना उच्च भूमि की बात करें तो यह पृथ्वी का भौगोलिक रूप से आश्चर्यजनक हिस्सा है, जिसकी लंबाई 1000 मील से अधिक है। हाईलैंड्स दक्षिण वेनेजुएला से दक्षिण अमेरिका के उत्तरी किनारे से ब्राज़ील के सिरे तक फैला हुआ है। बिल्कुल सही है। अगला, इसमें एक विशाल पठार है जो गहरी घाटियाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों, कई नदियों और झरनों से चिन्हित हैं। यह 3212 फीट यानी कि 979 मीटर ऊंचे विश्व के सबसे ऊंचे झरने हैं, जो कि एंजल फॉल्स के लिए प्रसिद्ध हैं। उच्चतम बिंदु पॉइंट रोइमा ब्राज़ील, गुयाना और वेनेजुएला की सीमा पर 2810 मीटर पर है। दोस्तों अब याद रखिएगा, एक प्रश्न बन सकता है कि जो दक्षिण अमेरिका है उसका उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो वो है माउंट रोराइमा ब्राज़ील, जो गुयाना और वेनेजुएला की सीमा पर 2810 मीटर पर है। ब्रजलाई उच्च भूमि के बारे में देखते हैं। चलिए आइए। तो दोस्तों ये है, यह हाईलैंड के क्षेत्र लगभग 800 मील लंबा है और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील के मिनस गौरस, गोयास, बाहिया और साओ पालो राज्यों से होकर गुजरता है। शानदार परिदृश्य से विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं, जैसे सेरा डी मेंटिकीरा, सेरा डो पराना पियाताबा, सेरा गेराल और सेरा डो मार। पेंटागोनिया पठार के बारे में देख लेते हैं। तो यह एंडीज और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। कौन? पेंटागोनियन पठार। इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो 1000 मील है। पेंटागोनिया दक्षिण अर्जेंटीना में रियो ग्रांडो नदी से लेकर टिएरा डेल फ्यूएगा और मेगलन जलडम मरुमध्य तक फैला हुआ है। यह अधिकतर उबड़ खाबड़ बंजर भूमि और अपनी सुंदरता और मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है। कौन सा दोस्तों? पेंटागोनियन पठार के बारे में बात की जा रही। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों दक्षिण अमेरिका के मरुमध्य के बारे में। पहला आपका पड़ता है पेंटागोनियन रेगिस्तान। तो ये क्या है दोस्तों कि अर्जेंटीना में स्थित क्षेत्रफल के हिसाब से यह सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यानी कि अर्जेंटीना का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात की जाए तो उसे क्या कहते हैं? पेंटागोनियन रेगिस्तान। अगला आपका आता है दोस्तों ला गुजीरा रेगिस्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये दोनों। उत्तरी कोलंबिया और उत्तरी पश्चिम वेनेजुएला के कुछ हिस्से में एक रेगिस्तान है, जिसे ला गुजीरा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों
अटाकामा के बारे में, तो चिली में एक रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। अगला है सिचुएरा रेगिस्तान के बारे में, तो दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट के एक हिस्से में स्थित एक रेगिस्तान है। दूसरा है मोंटे रेगिस्तान जो अर्जेंटीना में है। पेटागोनियन रेगिस्तान के ऊपर एक छोटा सा रेगिस्तान है ये, याद रखिएगा दोस्तों। दक्षिण अमेरिका के जो मरुस्थल हैं उसमें आपके 5 तरह के रेगिस्तान पाए जाते हैं। कैसा? पेंटागोनियन रेगिस्तान, ला गुजीरा रेगिस्तान, अटाकामा, सेंचुरा रेगिस्तान और मोंटे रेगिस्तान। आइए अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका का अफवाह तंत्र क्या कहता है। पहला है अमेजन बेसिन, रियो रियो डी प्लाटा बेसिन, ओरिनिको बेसिन और साओ फ्रांसिस्को बेसिन। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अमेजन बेसिन के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, अमेजन बेसिन की बात करें तो यह अमेजन नदी का बेसिन है। इसकी लंबाई अफ्रीका की नील नदी के बाद दूसरे स्थान पर है। अगला क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसे विश्व का सबसे बड़ा जल प्रवाह इसे विश्व का सब यह इसमें विश्व का सबसे बड़ा जल प्रवाह है। इसकी लंबाई अफ्रीका की नील नदी के बाद दूसरे स्थान पर है। यह अमेजन नदी का बेसिन माना जाता है। यह नदी दक्षिण अमेरिका के लगभग 40% क्षेत्र को प्रवाहित करती है। अमेजन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कैक्वेटा, जुरुआ, मदीरा, निग्रो आदि हैं। भूमध्य रेखीय वर्षावन, मनोस तक नौगम्य, मुंह पर पेट्रोलियम, प्राकृतिक रबड़, अमेजन वर्षावन, पशुपालन और सोयाबीन क्षेत्र के कारण वनों की कटाई। ये क्या है? अमेजन बेसिन की कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार फिर देख लेते हैं, शायद नहीं आ पाया है। तो दोस्तों, रियो डी जो प्लाटा बेसिन है, यह बेसिन आकार में अमेजन के बाद दूसरे स्थान पर है। रियो डी प्लाटा में बेसिन को बनाने वाली प्रमुख नदियां पराग्वे, पराना और उरुग्वे नदी हैं। पराना नदी 4879 किलोमीटर मीनस गौरस से जल विभाजन करीनों से निकलती है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, ओरिनिको बेसिन के बारे में देख लेते हैं। ओरिनिको बेसिन क्या है दोस्तों, तो यह दक्षिण अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी जल निकासी प्रणाली मानी जाती है। यह माउंट डेल गलाडो चालबाउड के पास सिएरा परीमा के दक्षिणी छोर से 1000 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। अगला क्या कह रहा है, यह अटलांटिक महासागर से मिलने के लिए 2740 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओरिनो शब्द का अर्थ जो होता है दोस्तों, वो चप्पू चलाने की जगह, यानी एक नदी जहां नेविगेशन संभव होता है। उत्तर में ओरिनिको नदी रीजन ऑफ रैपिड्स नामक क्षेत्र से होकर गुजरती है, जहां विशाल ग्रेनाइट पत्थर पाए जाते हैं। अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल है। 979 मीटर चूर्ण नदी पर स्थित है, जो कैरोनी नदी के एक सहायक नदी है, जो आगे ओरिनिको नदी का एक सहायक नदी बन जाती है। दोस्तों ऐसा याद रखिए कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा झरना है एंजल, उसकी जो ऊंचाई है दोस्तों क्या है, 979 मीटर। और ये कहाँ है? ये चूर्ण नदी पर स्थित है, जो कारोनी नदी का एक सहायक नदी है। ओरिनिको वेनेजुएला के लानोस सवाना घास के मैदान से होकर उत्तरी अटलांटिक महासागर से बहती है। आइए अब देख लेते हैं पराना नदी तंत्र के बारे में। पराना नदी तंत्र क्या है दोस्तों, स्रोत से पराग्वे के साथ इसके जंक्शन तक, जिसे अल्टो पराना के नाम से जाना जाता है। अल्टो पराना से असंख्य झरने, फिर नगोम में। बात समझ आ रही दोस्तों। आगे है HEP सिंचाई के लिए उपयोगी है। पंपास क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है। पराग्वे के साथ जंक्शन तक क्या है, अल्टो पराना के नाम से जाना जाता है। अल्टो पराना में असंख्य झरने हैं, यानी बहुत सारे झरने हैं, इसका नाम है फिर नौगम में। और पंपास क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है। उरुग्वे नदी तंत्र की बात करें तो पराना नदी से जुड़कर रियो डी ला प्लाटा मुहाना बनाती है। सिंचाई एवं HEP के लिए महत्वपूर्ण है। आसक रैपिड्स के कारण नेविगेशन के लिए उपयोगी नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों साओ फ्रांसिस्को बेसिन के बारे में। तो दोस्तों साओ फ्रांसिस्को बेसिन के बारे में अगर हम देखें तो दक्षिण अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी नदी प्रणाली साओ फ्रांसिस्को नदी है। यानी दक्षिण अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? साओ फ्रांसिस्को। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन सकता है। इसकी ऊंचाई है लगभग 2914 किलोमीटर, या ब्राज़ील के भीतर बहती है। इसका जो उद्गम है वो बेलो होरिजेंटलो शहर के उत्तर पश्चिम में होता है। दोस्तों ऐसे समझिए कि जो साओ फ्रांसिस्को है बेसिन है, ये जो इसका जो उद्गम है ये कहाँ से पैदा होती है या कहाँ से निकलती है, तो ये कह सकते हैं होरिजेंटली शहर के उत्तर पश्चिम से होता है। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका की कुछ नदियों के बारे में। तो जैसे अमेजन नदी है दोस्तों, ओरिनिको नदी है, मैगलिन नदी है,
मैगडलिन नदी है, ड्यू प्लाटा है, टिंग्स अरागावे है, साओ फ्रांसिस्को नदी है, और पराग्वे और उरुग्वे नदी है, और पराग्वे और उरुग्वे नदी है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आपको पराग्वे और उरुग्वे नदी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।